नाज़रीन, एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से दुनिया में डिफरेंट तंजीमें, दुनिया में डिफरेंट अदारे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो एयरलाइंस को, जो एयरपोर्ट्स को, वहाँ मिलने वाली फैसिलिटीज़ को रेट करते हैं, रेटिंग देते हैं। इवन जो अगर इससे कुछ ज़्यादा बढ़ जाएँ आगे तो कंट्रीज़ के पासपोर्ट की रेटिंग, कंट्रीज़ के हवाले से वहाँ पे कितने लोग बाहर जा रहे हैं, किस तरह उनका बिहेवियर होता है, उनके क्या बातचीत करने का अंदाज़ क्या होता है, वो कितने पोलाइट हैं, कितने वो रिजिड हैं। इस तरह मुख्तलिफ नौइयत की जो एविएशन और बाहर के मुल्क एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज होता है, लोगों का आना जाना होता है, इस हवाले से रेटिंग्स वगैरह देते रहते हैं। अभी जनाब जो हालिया रेटिंग आई है, इसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। मतलब पाकिस्तान का पहला एयरपोर्ट बन गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो 3 स्टार रेटिंग के अंदर, मतलब कह लें कि फॉल करता है, या 3 स्टार रेटिंग लेने के अंदर कामयाब रहा है। अब 3 स्टार रेटिंग का अगर हम बात कर लें तो बिल्कुल एज इट इज़ यही रेटिंग दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। अब जब मैंने भी ये पढ़ा ना, तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग और सरप्राइजिंग था कि कहाँ दुबई का एयरपोर्ट, और मतलब आना जाना रहता है वहाँ पर, और जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो एक पूरा मॉल है, पूरी उसके अंदर एक लाइफ है। बल्कि एक दिन तो एक मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई दुबई के एयरपोर्ट पर। तो मुझे कोई कम से कम सुबह मैं 9 बजे पहुँचा और रात 3 बजे तक मैं बस सुबह 7 बजे पहुँचा और रात 3 बजे तक मैं उस टर्मिनल के ऊपर मैं स्टक रहा, फंसा रहा। और जनाब फिर मुझे पाकिस्तान की अगली जो है मुझे फ़्लाइट, मतलब कि मैंने अराउंड कोई 20-22 घंटे उस एयरपोर्ट के ऊपर गुजारे। तो वो टर्मिनल मैन, वो एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें मैं टर्मिनल मैन बन गया था। सारा दिन मैंने उस एयरपोर्ट के ऊपर गुजारा। तो कौन सी नुक्कड़ ऐसी थी जो मैंने दुबई एयरपोर्ट की नहीं फिरी जनाब, सोने के लिए जाके जगह तलाश की।